Good morning students, welcome to भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम भारत की उसके पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं और भारत के विभिन्न राज्यों को लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले मानचित्र के 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। देयर आर 4 डायरेक्शंस ऑफ अ मैप, जिसको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। दिस इज द ईस्ट साइड, ये आपका कौन सा साइड हो गया? ईस्ट। ये आपका कौन सा हो गया? वेस्ट। टॉप में आपका कौन सा हो गया? नॉर्थ। और डाउनवर्ड्स आपका कौन सा हो गया? साउथ। देयर आर 4 कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ अ मैप। इज इट क्लियर? ओके। इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। भारत को एक प्रायद्वीप कहा गया है। क्यों? बिकॉज द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। इन द साउथ ईस्ट देर इज बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इन द साउथ वेस्ट देर इज अरेबियन सी, अरेबियन सी। इन साउथ साइड दैट इज इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। इट इज द ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड विच नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के पीछे पड़ा है। एंड इट इज द ओनली ओशियन विच शेयर इट्स बाउंड्री विद इंडिया। ये अकेला ऐसा महासागर है जो भारत की मुख्य भूमि को छू रहा है। इसलिए भारत को एक प्रायद्वीप कहा गया है कि भारत का मुख्य जो स्थल सीमा है वो 3 तरफ से किससे घिरी हुई है? पानी से घिरी हुई है। नेक्स्ट, अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज। यहाँ पर हमारा जो पड़ोसी देश है वो आपका है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश बना था। एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ब्रिटिश भारत के 2 मुख्य टुकड़े हुए थे। एक बना था पाकिस्तान, जो रिलीजन बेस पे बना था कि जो मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान में रहेंगे और जो हिंदू रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? भारत देश के अंदर रहेंगे। और पाकिस्तान भी 2 बने थे। ये आपका ईस्ट पाकिस्तान था उस समय, और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो आज आप किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण हुआ माउंटबेटन योजना के तहत। इससे ऊपर पीओके की साइड से जो कंट्री हमें क्या कर रहा है? छू रहा है, उसका नाम है अफगानिस्तान। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जब 1947 में किंग हरी सिंह वॉज द किंग ऑफ कश्मीर एट द टाइम, जो पाकिस्तान की तरफ से कबायली सेना थी, उन्होंने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया और इसके बहुत बड़े भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया। उसी क्षेत्र को, वो क्षेत्र है तो हमारे देश भारत का, लेकिन उसको ऑक्यूपाई किसने कर रखा है? पाकिस्तान ने। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमें कहाँ से छू रहे हैं? ये हमें छू रहे हैं नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। दीज आर द 2 नेबरिंग कंट्रीज विच शेयर इट्स बाउंड्री विद आवर कंट्री इंडिया। यहाँ पर आपका क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये यहाँ से आपका जो कंट्री हमें क्या कर रहा है? छू रहा है, उसका नाम क्या है? चाइना है। क्या है? चाइना। ये आपका कौन सा है? नेपाल। यहाँ पर आपका एक कंट्री आता है तिब्बत। देखिए, तिब्बत एक ऑटोनोमस कंट्री है, लेकिन चाइना ने उसको एनेक्स कर रखा है। 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था और तब से तिब्बत प्रयास कर रहा है अपनी स्वतंत्रता को दोबारा से प्राप्त करने के लिए। यहाँ फिर आता है आपका भूटान। क्या है? भूटान। ये आपका क्या है? बांग्लादेश, जो 1971 में बना था, 1971 में, विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये है आपका म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार अभी भी लोकतंत्र को दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर चल रहा है। कैसे? मिलिट्री ट्राई टू कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यांमार। और म्यांमार की जो सबसे फेमस लीडर हैं वो है आंग सान सू की। सो देयर आर 7 कंट्रीज विच शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद इंडिया। फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, जो मोनार्की सिस्टम के अंतर्गत आता था, लेकिन आज यहाँ पर क्या है? रिपब्लिक है। आज नेपाल एक क्या है? रिपब्लिक है।
भूटान आपका कौन सा हो गया, 5th हो गया, बांग्लादेश का 6th हो गया और म्यांमार आपका क्या हो गया, 7th। क्लियर। साउथ में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका, ये आपका कौन सा है, श्रीलंका, जो 1948 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश रूल से। ठीक है। क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि साउथ ऑफ लक्षद्वीप हमारा कौन सा नेबरिंग कंट्री है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका है, ये है आपका मालदीव्स। क्या है, मालदीव्स। मालदीव्स के अंदर 1968 तक सल्तनत पीरियड था, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाए कौन से पड़ोसी देश में सल्तनत पीरियड रहा था, तो 1968 तक मालदीव के अंदर सल्तनत पीरियड रहा था। ये हमारे साउथ के नेबरिंग कंट्री है, ये ध्यान रखना है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये चैप्टर 1 का जब इंडिया साइज एंड लोकेशन हम डिस्कस करेंगे, उस टाइम हम पूरा इनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी हम लोकेट कर रहे हैं जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं और जो हमारे क्या है, नेबरिंग कंट्रीज हैं। सो दीज आर द 9 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ओके, नाउ स्टेट्स देखिए, 5 अगस्त 2019 एक हिस्टोरिकल डे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जब किसको ख़त्म किया गया, जब ख़त्म किया गया आर्टिकल 370 को, और जम्मू और कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए। ये जो आपका हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपका लद्दाख रीजन है। कौन सा रीजन है, लद्दाख। और लद्दाख के भी 2 कैपिटल है, एक कारगिल है और एक आपका कौन सा है, लेह। कारगिल एंड लेह, फर्स्ट लेह है, सेकंड आपका क्या है, कारगिल। ये यूनियन टेरिटरी है इस टाइम, क्या है, ये एक यूटी है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जो कब बना था, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019। ठीक है। अब ये आपका कौन सा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो ये आपका रीजन हो गया लद्दाख, ये भी आपका यूटी है, और ये आपका क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपका क्या है, यूटी है। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया था, पूरे जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। जम्मू कश्मीर जिसका अपना एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था 2019 से पहले, मिस्टर नरेंद्र मोदी एनडीए लेड गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट आता है, जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जिसकी अपनी क्या है, एक स्टेट असेंबली है। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी तो है ही, लेकिन जम्मू और कश्मीर की भी अपनी क्या है, स्टेट असेंबली है। और ये भी ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर जल्द ही सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि इसको दोबारा से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और जम्मू और कश्मीर की कैपिटल क्या है, श्रीनगर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज, दिस इज हिमाचल प्रदेश। ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपको पता होना चाहिए कि ये फेमस है हिल स्टेशंस के लिए। किसके लिए, हिल स्टेशंस। हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशंस। और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, शिमला है। क्या है, शिमला। समर कैपिटल आपकी शिमला है और विंटर कैपिटल आपकी क्या हो जाती है, धर्मशाला। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि समर जो कैपिटल है वो आपकी शिमला है और विंटर कैपिटल हिमाचल प्रदेश की क्या है, धर्मशाला। ठीक है। ये स्टेट कब बना था, ये 1971 के अंदर इसको क्या किया गया था, स्टेट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो आता है आपका पंजाब। क्या आता है, पंजाब। पंजाब द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब देखिए, पंजाब का आधा हिस्सा आज भी कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। जब भारत का विभाजन हुआ था तो 2 राज्य जो बट गए थे, एक पंजाब था और दूसरा क्या था, बंगाल। पंजाब की राजधानी क्या है, आपको पता होनी चाहिए, चंडीगढ़ है, क्योंकि हरियाणा की भी राजधानी आपकी क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है। पंजाब के बाद अपना कौन सा आता है, हरियाणा आता है। क्या आता है, हरियाणा। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, तैयार हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसका पार्ट था, ये पंजाब का ही क्या था, पार्ट था। हरियाणा की भी कैपिटल क्या है, आपकी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ आपकी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। ये आपका क्या हो गया, उत्तराखंड। क्या हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड ये स्टेट
9 नवंबर 2000 के अंदर फॉर्म हुआ था। ये ध्यान रखना है, 2000 के अंदर 3 स्टेट फॉर्म हुए थे, तब इसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। लेकिन 2005 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है? देहरादून है। क्या है? देहरादून। एक एक स्टेट के बारे में अच्छे से आपको क्या करना है? लर्न करना है। उत्तराखंड कब बना? 2000 के अंदर। इसको उत्तराखंड, उत्तरांचल से उत्तराखंड 2005 के अंदर रिनेम किया गया। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है? वो है आपकी देहरादून। ठीक है। फिर आता है उत्तर प्रदेश। ये आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, एंड दिस स्टेट इज ऑल्सो फेमस फॉर चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट भी इसी स्टेट के अंदर हुआ था फरवरी 1922 में, जहां 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया था? जिंदा जलाकर मार दिया गया था। चौरी चौरा आपका इधर है, जहां पर 22 पुलिसमैन को क्या कर दिया था? एजिटेटेड क्राउड ने जिंदा जला दिया था। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के लिए भी फेमस है, जो वहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि तब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। यूपी के अंदर जो क्राइम रेट है वो बिल्कुल क्या हो गया है? डाउन चला गया है। और उत्तर प्रदेश की जो आपकी कैपिटल है वो आपकी क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। नेक्स्ट आ जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान एरिया वाइज भारत का क्या है? सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। कुछ विशेषताएं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान के अंदर आपके अरावली हिल्स भी हैं, आपका थार डेजर्ट भी कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर ही है। ये जो पॉइंट है ये आपका दिल्ली है। दिल्ली जो आपका नेशनल कैपिटल है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी, जो भारत की क्या है? यूटी है, और जिसकी अपनी क्या है? गवर्नमेंट है। देखिए स्टेट के अंदर होता है गवर्नर, और जितने भी यूटी होते हैं वहाँ पर क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो आता है आपका गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा अगर किसी स्टेट की है तो गुजरात की है, 1400 किलोमीटर। वो आपका कौन सा है? गुजरात है। नेक्स्ट गुजरात के बाद आता है आपका महाराष्ट्र। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप क्या क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल आपकी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा जो नेचुरल पोर्ट है वो आपका कौन सा है? मुंबई है। भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो भी क्या है? मुंबई है। नेक्स्ट आता है गोवा। ये आपका स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म ऑफ एरिया, और गोवा बीचेस के लिए काफ़ी क्या है? फेमस है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आपके गोवा में आते हैं। ये आपका क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक की जो कैपिटल है वो मंगलुरु है, और बंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ क्या है? इंडिया है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आज केवल हम थोड़ा बहुत बेसिक ही पढ़ रहे हैं। हर स्टेट और स्टेट से रिलेटेड कोई एक दो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको स्पेशली लोकेशन को क्या रखना है? याद रखना है। आपको अपने हाथों से मैप वीडियो को देख के क्या करना है? फिल करना है। कर्नाटक फेमस है कुद्रेमुख माइंस के लिए। कुद्रेमुख माइंस विच इज 100% आयरन एक्सपोर्टेड माइंस ऑफ इंडिया, और यहाँ पर जो पोर्ट है वो न्यू मंगलोर है, और इसकी जो कैपिटल है वो बंगलुरु है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है केरल। केरल 100% लिटरेसी वाला स्टेट है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो कहाँ पर है? केरल के अंदर है। सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ पर, जो सूचकांक है उसमें टॉप पे कौन है? वो आपका कौन सा है? केरल है। और केरल की जो कैपिटल है वो है आपकी तिरुअनंतपुरम। क्लियर? ओके। ये आपको कुछ डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये है आपका लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट्स एरिया इज 32 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट आ जाइए आप तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, और चेन्नई आपकी ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया की। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये इंडियन मेनलैंड का लास्ट पॉइंट है। डिटेल में हम जब हम इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तब करेंगे, लेकिन ये आपका पॉइंट है कन्याकुमारी। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है? चेन्नई, जिसका पुराना नाम क्या है? मद्रास। ये है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम।
जो डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट ऑफ क्या है, इंडिया है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो आपका आता है तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर किसका निर्माण हुआ, तेलंगाना का निर्माण हुआ, जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की भी 2014 से 2024 तक ये कहा गया था जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कि दोनों ही स्टेट की जो कैपिटल होगी वो हैदराबाद होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी जो फ्यूचर कैपिटल है वो कौन सी होगी, अमरावती होगी। क्लियर। इसके बाद आता है आपका ओडिशा। ओडिशा की जो कैपिटल है वो है आपकी भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर। और ये जो आपको कट दिख रहा है ये आपका है चिल्का लेक, चिल्का लेक। ठीक है। ये आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये भी कब बना था, ये बना था 2000 के अंदर। छत्तीसगढ़ कब बना था, 2000 के अंदर, जिसकी कैपिटल क्या है, जिसकी कैपिटल रायपुर। क्या है, रायपुर। ये है हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, भारत का दिल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान के लिए भी जाना जाता है, जो वहां के क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। ठीक है। ये है आपका बिहार। बिहार जब भी बात आती है, लिटरेसी सबसे कम कहाँ है, गरीबी कहाँ ज़्यादा है, या लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के प्रमुख नेता रहे हैं, उनके लिए बिहार क्या है, फेमस है। लेकिन आज बिहार भी डेवलपमेंट के पाथ पर क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। क्या है, पटना। ये है आपका झारखंड। क्या है, झारखंड। ये भी तीसरा स्टेट है जो 2000 के अंदर बना था, जिसमें आपका उत्तरांचल जो उत्तराखंड है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ और तीसरा आपका कौन सा है, झारखंड। झारखंड जहाँ से आपके महेंद्र सिंह धोनी जो आपके फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम है वो आते हैं। झारखंड की जो कैपिटल है वो आपकी रांची है। क्या है, रांची। नेक्स्ट आता है आपका वेस्ट बंगाल। क्या है आपका, वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल क्या है, कोलकाता है। क्या है, कोलकाता। भारत के विभाजन के समय में सबसे ज़्यादा जो दंगे हुए थे, जो पार्टीशन के समय में सबसे ज़्यादा जो कत्लेआम हुआ था, वो आपका कहाँ पर हुआ था, वो आपका एक एरिया था जो कम्युनल जोन्स के अंदर डिवाइड हो गया था, वो था आपका वेस्ट बंगाल। कौन सा था, वेस्ट बंगाल। ओके। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका ये आपको एक स्टेट दिख रहा है, ये आपका है सिक्किम। क्या है, सिक्किम। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है आपकी गंगटोक। क्या है, गंगटोक। ठीक है। तो ये आपके कौन से हो गए, ये आपके स्टेट्स हो गए रेस्ट ऑफ द 7 सिस्टर। अगर 7 सिस्टर को छोड़ दें तो ये आपके क्या हो गए, मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है 7 बहनें। 7 बहनें जो भारत के ईस्टर्न पार्ट के ऊपर है, जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशन, जिनका रिलीफ, जिनके कॉमन फीचर्स लगभग क्या है, सिमिलर हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। सबसे टॉप पर जो आपको ये दिख रहा है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो आपकी ईटानगर है। क्या है, ईटानगर। ये है आपका असम। ये आपका क्या है, असम। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। और असम फेमस है किसके लिए, डिगबोई के लिए, नहर कटिया के लिए। जो ओल्डेस्ट हमारा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा जो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग जो आपका रीजन है वो है आपका डिगबोई, जो आपके कौन से स्टेट के अंदर है, असम के अंदर है। और असम की कैपिटल कौन सी है, ये आपकी कौन सी है, दिसपुर है। कौन सी है, दिसपुर। क्लियर। इसके बाद आता है आपका, ये आता है आपका मेघालय। क्या आता है, मेघालय। मेघालय के अंदर वेटेस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड है जिसका नाम है मौसिनराम चेरापूंजी। और मेघालय की जो कैपिटल है वो है आपकी शिलांग। क्या है, शिलांग। क्लियर। ये आता है आपका त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, अगरतला है। ये जो स्टेट है त्रिपुरा है और इसकी कैपिटल क्या है, अगरतला। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा के बाद ये है आपका मिजोरम। क्या है ये, मिजोरम।
देखो त्रिपुरा और मिजोरम दो ऐसे स्टेट है जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेट जो सेवन सिस्टर का है, जो शेयर कर रहा है अपनी बाउंड्री किसके साथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ, वो त्रिपुरा है। उसके बाद आपका कौन सा है, मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम। और मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। क्या है, आइजोल। इसके बाद आपका ये आता है मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, इम्फाल है। क्या है, इम्फाल। नेक्स्ट ये जो आपका लास्ट सेवन सिस्टर का जो पार्ट है वो है आपका नागालैंड। और नागालैंड की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, कोहिमा। क्या है, कोहिमा। आप सेवन सिस्टर को एक छोटे से डायग्राम के तहत भी क्या कर सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप लिख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे लिख लीजिए आपको असम। असम के थोड़ा सा इस साइड में आप लिखेंगे यहाँ पर मेघालय। मेघालय के बाद यहाँ पर एक एरो डालिए, वहाँ पर आप लिख दीजिए त्रिपुरा। उसके बाद आप लिखिए मिजोरम, उसके बाद आप लिखिए मणिपुर, और उसके बाद आप लिख दीजिए नागालैंड। ये इजी वे से आप क्या कर सकते हैं, आप लोकेट कर सकते हैं भारत की सेवन सिस्टर को। ठीक है। नेक्स्ट आता है ये जो आपको फैलाव दिख रहा है, छोटे छोटे जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो 8,294 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है, जिसका एरिया है 8,294 किलोमीटर। अंडमान एंड निकोबार, इसका नॉर्थ पार्ट है अंडमान और साउथ पार्ट क्या कहलाता है, निकोबार। और ये जो आपका लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसकी जो लोकेशन है वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। और ये है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंडियन यूनियन का जो लास्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के कारण क्या हो गया है, समुद्र के नीचे चला गया है। तो इंडिया यूनियन का अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछता है कोई भी, तो आपको क्या करना है, इंदिरा पॉइंट करना है। मेनलैंड का पूछता है तो वो आपको क्या करना है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इंडिया साइज एंड लोकेशन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये आपके क्या है, स्टेट्स हैं जिनको अभी हमने क्या किया है, लोकेट किया है। इसके अलावा आपके कुछ 8 यूटीज़ हैं जिनमें से हम कुछ कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, चंडीगढ़ है, ये आपका क्या है, दिल्ली है, ये आपका क्या है, लक्षद्वीप है, ये आपका क्या है, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, पुदुचेरी। क्या आ जाता है, पुदुचेरी। इसके अलावा ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। और गुजरात के अंदर हमारे पहले 2 थे लेकिन अब इनको एक कर दिया है, दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली। तो ऊपर की साइड में थोड़ा सा ये आपका क्या है, ये दमन एंड दीव है, दमन एंड दीव। और उससे नीचे की साइड में आपका है दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली। सो दीज आर द 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आज हमने 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 7 वे देश जो भारत की मुख्य भूमि को स्थलीय सीमा के साथ साझा करते हैं, और 2 दक्षिण के पड़ोसी देशों को आज हमने क्या किया है, लोकेट किया है। इसके अलावा हमने वाटर बॉडीज को भी क्या किया है, लोकेट किया है। आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से क्या करनी है, देखनी है, और अपने हाथों से भारत का पॉलिटिकल मैप क्या करना है, फिल करना है। एंड लर्न 28 स्टेट्स and 8 union territories and their capitals. Like this video and subscribe Bharat Humanities Classes. जय हिंद, जय भारत।